वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी लेक्चर नंबर 5, दिस इज चैप्टर नंबर 1। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसके साथ साथ बताया था इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस ऑन ट्रांसवर्सल्स। ओके, तो अब हम उसी सभी कॉन्सेप्ट को जरा अच्छी तरीके से दोहराते हैं और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं इस लेक्चर में। तो ध्यान से समझिए, बहुत सारा सिंपल और एकदम फंटास्टिक वीडियो है और इसको जरा अंत तक देखिए, फटाफट देखिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? यदि ऐसा ट्रायंगल दिया जाता है, इफ इन ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल टू BC, देन यू कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फटाफट से रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन दैट केस व्हाट इज गिवन? इफ सपोज इन ट्रायंगल PQR AP अपॉन या PA अपॉन AQ एंड PB अपॉन BR, इफ सपोज दिस इज गिवन PA upon PAQ, PA upon AQ, PB upon BR, then you can say AB is parallel to QR. That is what? Converse of basic proportionality theorem. Next, property of an angle bisector theorem या एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं लोग, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल से जानी जाती है। इन ट्रायंगल PQR, if QS is a bisector of angle PQR, then you can say that PQ upon QR is equal to PS upon SR। यहां तक क्लियर हो गया? ये बाइसेक्टर है तो this one upon this one is equal to this one upon this one। ये this one समझ में आ गया? PQ upon QR is equal to PS upon SR। नेक्स्ट, कॉन्वर्स ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी इसका कॉन्वर्स क्या बोला गया है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ऐसा कॉन्वर्स थ्योरम बोला है। ओके, समझ लीजिए। तो इन ट्रायंगल XYZ, इफ सपोज XY अपॉन ZY या YZ इज इक्वल टू XM अपॉन MZ ऐसा है, तो इन दैट केस दिस YM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। बात समझ में आ रही है? और आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इफ AP, BQ, CR आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दैट केस AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। क्लियर हो गया है? कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के बाद सॉल्व एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 एंड 13। आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 एंड 13, यदि आपको वो सॉल्व एग्जांपल समझ में आ गए, वीडियो देखने की जरूरत नहीं, लाइक बटन दबा दीजिए और बंद कर दीजिए वीडियो। यदि आपको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट, वो वीडियो समझ में नहीं आए तो वॉच दिस केयरफुली। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, तो फटाफट सॉल्व करिए और इसको चेक करिए। ओके, क्या किया जाए यहाँ? इन ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल टू BC ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ प्यार से सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलो? इन, ये लिखना जरूरी है, इन ट्रायंगल ABC। क्या इन ट्रायंगल ABC? DE is parallel to BC if it is given, then you can say DE is parallel to BC, then AD upon DB। क्या बोला मैंने? AD upon DB is equal to AE upon EC। What this is called as a DBC पैरेलल दिए, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। AD की वैल्यू है 1.8, DB की वैल्यू है 5.4, AE की वैल्यू है निकालनी है और EC की वैल्यू है 7.2। यहां हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। जब वैल्यूज पुट करते हैं तो कैलकुलेशन बनाना आसान जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 54। एक काम करूं, मैंने ये जो 54 नीचे लिखा ना, ओके, यहां मैं पॉइंट लिखता हूं। एक स्टेप और लेते हैं बेटा, एक स्टेप और लेते हैं। क्या स्टेप है? 10 से मल्टीप्लाई करो
और 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 54 इंटू और एक 10 हो जाएगा। क्यों बोलो, ये पॉइंट को निकाल के काम आसान हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। ओके, तो अब यहां कैलकुलेशन करते हैं। 18 3 जा कितना होता है, 18 1 जा 18, चेक करो, 18 3 जा 54। ओके, तो क्या होता है, मेरे ख्याल से हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 24 3 जा 72, इज इट। चेक करिए, 18 3 जा 54, 3 24 जा 72। इसके लिए मैंने आपको टेबल लर्न करने के लिए बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि टेबल यदि दिमाग में सेट है तो 18 3 जा तुरंत आ जाएगा, 3 24 जा तुरंत आ जाएगा, और फिर यहां ये 0 जाएगा जब, तो यहां एक पॉइंट आएगा और हमारा आंसर बनेगा, क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। आंसर को ब्रैकेट में लिखना आवश्यक है। आप इधर तक ही ब्रैकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर, ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अब इधर क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इन ट्रायंगल PQR आरएस बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये ऑलरेडी बाइसेक्टर है, तो बाकी बताने की जरूरत ही नहीं। तो यहां हम सॉल्यूशन लिखेंगे एकदम प्यार से। क्या लिखेंगे बोलो, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR आरएस इज अ बाइसेक्टर, सेगमेंट आरएस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल R। तो आपको पता है ये बाइसेक्टर अपोजिट साइड यानी PS SQ को कैसे डिवाइड करेगा, PR अपॉन QR या RQ के प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इट्स अप टू यू। अब मुझे बताओ, वैल्यू पुट करो। PR की वैल्यू क्या है, 15, QR की वैल्यू क्या है, RQ की 20, और PS की वैल्यू क्या है, 12, SQ क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। SQ इज इक्वल टू 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 15। आपको पता है कि 5 से 5 3 जा कितना होता है, 15, 5 4 जा 3 1 जा 3 4 जा कितना आता है, SQ इज इक्वल टू कितना आता है, 16। चेक करो, सेंटीमीटर, कोई दिया नहीं सेंटीमीटर, ओके गुड। सेंटीमीटर नहीं दिया तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट्स, और ये इसको क्या बोलेंगे, आंसर। ठीक है, अच्छा है। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ये हो गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां एक एक्टिविटी दी गई है। क्या एक्टिविटी है, in the figure AB is parallel to CD is parallel to EF, AC is equal to 5.4, AC is equal to 5.4, CE is equal to 9, BD is equal to 7.5। हमें DF फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको दिया गया है AB is parallel to CD is parallel to EF, ओके। सो यहां हम लिखते हैं डायरेक्टली, क्या आएगा, AC अपॉन C इज इक्वल टू BD अपॉन DF। क्या है, रीजन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर इंटरसेप्ट और ट्रांसवर्सल, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ 3
parallel lines and their transversal. Their what? Transversal. ध्यान से समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखो बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अब यहां वैल्यू पुट करो। AC की वैल्यू क्या है बोलो? 5.4। CE की वैल्यू क्या है? 9 है। BD की वैल्यू क्या है? 7.5 है। और DF की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। यहां क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज। जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैलकुलेशंस करके DF इज इक्वल टू 7.5 इंटू 9 डिवाइड बाय 5.4। अब मुझे बताओ यहां मैं क्या कर सकता हूं? 75 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 54। तो आपको पता है कि कैसा आएगा? कैलकुलेशन करो फटाफट। 9 6 ओके। अब मुझे बताओ 9 6 कितना आता है? 54। तो 3 2 एंड 3 25 आएगा ना? 325 75। 3 2 6, 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 12.5। तो हमारा आंसर क्या होगा इधर? ये आपको तय करना है। DF इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर यूनिट्स। ये हो गया आंसर। ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। तो नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं फटाक से। क्या है ये नेक्स्ट एक्टिविटी? इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट ABC एंगल ABC A dash D dash C side DE is parallel to BC AEB A dash E dash B then prove that AB upon BC is equal to AE upon EB। हो थोड़ा अलग है क्वेश्चन, समझिए। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC such that A dash D dash C side DE is parallel to BC A dash E dash B A dash E dash B then prove that AB पूरा AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। यानी यहां एंगल बाइसेक्टर और BPT दोनों इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ये एक्टिविटी है शायद। तो हम देखते हैं ये एक्टिविटी कैसी है। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट B, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC आएगा। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन व्हाट? DC। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC DE किसको पैरेलल है? BC को पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है, बराबर ना? DE इज पैरेलल टू BC, तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब मुझे बताइए कि कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है। AD अपॉन DC देखो, AD अपॉन DC दोनों सेम है, तो ये AB अपॉन BC और AE अपॉन EB सेम ही आएंगे। AB अपॉन BC एंड AE अपॉन EB सेम आएंगे। तो AB अपॉन क्या आएगा? AB अपॉन BC, मैं यहां कलर चेंज करता हूं। AB अपॉन BC इज इक्वल टू व्हाट दैट? AE अपॉन EB। इज इट? हेंस प्रूव्ड। वही हमें प्रूव करना है। डू यू एग्री?
ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी। सर आप इतना ही आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ओके, यही प्रूव करने के लिए दिया है। आपको करना क्या है, समझ आ गया है। पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बी डी इज अ बाइसेक्टर, सो ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी। ए बी सी में ई डी पैरेलल है बी सी को, तो ए ई अपॉन ई बी एंड ए डी अपॉन डी सी। तो ए डी अपॉन डी सी दोनों जगह पे आ जाता है, ये जगह पे और ये जगह पे, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रॉम 1 and 2 इट्स प्रूव्ड। इज इट क्लियर? सो आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रीमियर लाइव में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक्सरसाइज, सब डिटेल में लेंगे। कुछ ऐसी बातें होने वाली है इस चैनल पे। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा तो लाइक तो करना बनता ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑसम वीडियो। बाय।